TV10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, स्मृति ईरानी जी अमेठी की पूर्व सांसद रही हैं और काफी लंबे समय वक्त तक सांसद रही हैं। जाहिर सी बात है, अगर एक टर्म भी उन्होंने किसी संसदीय क्षेत्र को दिया है तो वहां की जनता जाहिर तौर पर किसी और की सरकार बनने के बाद भी या किसी और के सांसद बनने के बाद भी अपने पूर्व सांसद को भूलती तो नहीं है। कुछ लोगों का जुड़ाव पूर्व सांसद से रहता है और हमेशा रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन काफी लंबे समय तक, अब सोचिए ना, आपके लोकसभा चुनाव कब हुए थे, लोकसभा चुनाव के नतीजे कब आए, और वो नतीजे सामने आने के बाद अब खबर आ रही है कि स्मृति ईरानी जी अमेठी में दौरा करने के लिए पहुंची और वहां जो लोग नदी में डूब गए या जिनकी जानें गई हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए स्मृति ईरानी जी अचानक अमेठी पहुंच गई। अमेठी से जहां एक तरफ मामला सामने आया तो वहीं उसी राज्य के एक शहर से, अलीगढ़ से, एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया दोस्तों, जिस पर अभी तक किसी भी सत्ताधीन पार्टी के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, किसी का बयान सामने नहीं आया है। तो मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। इस खबर में आपको बताऊंगी दोनों मामला क्या है, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। दोस्तों, स्मृति ईरानी जी अमेठी से सांसद हैं। वो कहां पहुंची, पहले बिना देर के आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले तो मैं आपको इस समय वो वीडियो दिखा रही हूं, जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और ये वीडियो बताया जा रहा है स्मृति ईरानी जी का। नवभारत टाइम्स उत्तर प्रदेश की तरफ से ये वीडियो ट्वीट किया गया है। अगर आप इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को देखेंगे तो ये नवभारत टाइम्स का ट्विटर हैंडल बताया जा रहा है और इससे लिखा है, लोकसभा में मिली हार के बाद पूर्व बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी पहली बार अमेठी पहुंची। ईरानी ये गंगा में डूबे युवकों के परिजनों से मिली। 3 लोगों की डूबकर मौत हुई थी। स्मृति ने पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी। महिलाओं के बीच में बैठने के साथ ही महिलाओं के आंसू पोंछते हुए भी वो नजर आई हैं। और ये जो वीडियो है ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी जी लोकसभा चुनाव के बाद अब जाकर दिखाई दी है। मैं आपको दोनों वीडियो दिखाना चाहूंगी। स्मृति ईरानी जी के जो वीडियोस इस समय शेयर किए जा रहे हैं वो वीडियोस देखिए आप। तो वीडियो में आपने देखा होगा स्मृति ईरानी जी आपको नजर आ रही होंगी। छोटी सी बच्ची है, वो बिलक बिलक कर रो रही है और स्मृति ईरानी के गले लग रही है। स्मृति ईरानी उसे चुप करा रही है, उसके आंसू पोंछती हुई नजर आई, महिलाओं के बीच में बैठती हुई नजर आई और महिलाओं का ढांढस बंधाती हुई नजर आई। ये काफी पहले नहीं हो जाना चाहिए था। ये बात बिल्कुल सच है कि काफी लंबे समय तक स्मृति ईरानी जी क्योंकि सांसद रही तो उनको ढूंढते रहे लोग। लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक लोगों की तलाश जारी थी कि स्मृति जी अमेठी का दौरा कब करती है। लास्ट दौरा शायद तभी हुआ होगा दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में तो कोई ऐसी खबर आई नहीं। काफी लंबे समय से स्मृति ईरानी जी अमेठी में दिखाई नहीं दी थी। चुनाव के समय में बेशक दिखाई दी थी, लेकिन अब फिर एक बार दिखाई दी है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत ये है कि अचानक क्यों, इससे पहले क्यों नहीं? क्या आपके पास समय नहीं मिला आपको कि आप एक बार कम से कम अमेठी का दौरा कर सके? क्योंकि जाहिर है, जब तक चुनाव थे या जब तक वो सांसद थी स्मृति ईरानी अमेठी की, अमेठी संसदीय क्षेत्र में आए दिन आपको उनका कोई ना कोई दौरे से जुड़ी खबर कि वो फलाना जगह पर जाकर उन्होंने सभा की है, फलाना जगह पर जाकर लोगों की परेशानियां जानी है, शिकायतें जानते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई है और अधिकारियों को फटकार लगाने के साथ साथ पत्रकारों को भी कहीं ना कहीं फटकार लगाई है। उसके बाद तो खबर ये भी आई कि अगर किसी ने कोई गलत चीज बोल दी या खबर छाप दी या गलत सवाल कर दिया तो आरोप तो ये भी लगा कि उस पत्रकार को नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसे कई तरीके की चीजें उनके कार्यकाल में हो चुकी है दोस्तों। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी था। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर आप किसी क्षेत्र से सांसद हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बेशक कुछ
वोटों के चलते आप फिर से सांसद नहीं बन पाए, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको कम ही वोट सही लेकिन वोट दिए। कम से कम उन लोगों के लिए तो आपको उस क्षेत्र का दौरा निरंतर करना पड़ता है। अब अचानक से दौरा जो हुआ है स्मृति ईरानी जी का, उस पर सब हैरानी जो है वो जता रहे हैं। एक तरफ जहां अमेठी से एक खबर सामने आई, तो दूसरी तरफ जिस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिस राज्य के मतलब कह सकते हैं दोस्तों आपकी हमारे देश के केंद्र में बैठी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसमें आधे से ज्यादा सांसद, बड़े बड़े मंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक मामला सामने आता है, मॉब लिंचिंग का मामला होता है। और वो जो मॉब लिंचिंग का मामला होता है, उस मॉब लिंचिंग के मामले में पता चलता है पुलिस अगर 10 मिनट की देरी से पहुंचती तो जिनके साथ मॉब लिंचिंग हुई उनको खत्म कर दिया जाता, उनको मार दिया जाता। खबर क्या है आप जरा सुनिए। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं। ये खबर है जिसमें लिखा है कि जानलेवा हमले की फिराक में गौरक्षक, पुलिस 10 मिनट देर करती तो नहीं बचती जान। शक बताया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि शक की बिना पर कई मुस्लिम नौजवानों पर हमला कर दिया गया, और न सिर्फ हमला किया गया, मॉब लिंचिंग की गई। और उस मॉब लिंचिंग के शिकार इस कदर हुए वो पीड़ित कि अगर थोड़ी देर और पुलिस लगाती, वहां नहीं पहुंचती, तो शायद जान जा चुकी होती। आरोप तो ये भी लग रहा है कि पुलिस के सामने वो तथाकथित गौरक्षक पीटते रहे, मारते रहे, जान लेने के लिए आमादा थे, लेकिन पुलिस वहां से उन लोगों को निकालने के अलावा और कुछ नहीं कर पाई। आनन फानन में किसी तरीके से पीड़ितों को वहां से निकाला गया है, तो जाने बच पाई है। हम आपको उसकी तस्वीरें बिल्कुल नहीं दिखाएंगे क्योंकि बहुत परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन ये सोचना जरूर होगा कि जिस देश में हम रह रहे हैं दोस्तों, उसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई शक भी नहीं है। फक्र इसी बात का है, गर्व इसी बात का है। मगर फिर सवाल ये उठता है कि अगर सबसे बड़े लोकतंत्र में इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी तो ये किसके ऊपर धब्बा लगाते हैं, किसके ऊपर कलंक लगाने का काम कर रहे हैं, ये किसके मुंह पर कालिख पोतने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि ये लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं और कानून से जुड़े लोग उनके सामने खड़े होकर देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। ये क्यों हो रहा है? सवाल ये उठता है, कानून के दायरे में रहकर सजा क्यों नहीं दी जा सकती? अगर आपको शक है, आप पुलिस थाने जाएंगे, आप पुलिस थाने जाके रिपोर्ट लिखवाएंगे, एफआईआर लिखवाएंगे, और एफआईआर लिखवाने के बाद कानून के मुताबिक जो सजा होगी वो दी जाएगी। लेकिन कानून आजकल ये लोग बन चुके हैं जिनको आप कानून के ठेकेदार कहेंगे, तथाकथित ठेकेदार। देखने वाली बात ये होगी कि अलीगढ़ से जो मामला सामने आया है उसमें पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है। इनके खिलाफ, जिन लोगों ने इस हरकत को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, इस बात का इंतजार किया जा रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।